स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें देखिए क्या होती है सीक्वेंस और क्या होती है सीरीज। जैसे मैं बोर्ड पे कुछ पर्टिकुलर नंबर्स लिख रहा हूं, देखिए जैसे मैंने एक तरह के नंबर्स लिखे 2 4 6 8 10, मैंने ये नंबर लिखे। सेकेंड टाइप के जो नंबर्स है वो लिखे मैंने 2 4 8 16 32। ठीक है, थर्ड टाइप के जो नंबर्स हैं वो मैंने लिखे हैं 1/2 1/4 1/6 1/8 1/10। ये इस तरीके के नंबर लिखे हैं। ठीक है, और कुछ नंबर्स का हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ नंबर्स मैंने लिखे हैं 1 2x 3x², 4x², so and so। ठीक है, अब देखिए ये बोर्ड पे मैंने जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं, यदि मैं आपसे बोलूं कि इन सारे नंबर्स का नेक्स्ट, इस पूरी सीक्वेंस का नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो आप काफी आसानी से बता देंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 4 6 8 10, तो मैं इसका नेक्स्ट नंबर बोलूं तो आप बता देंगे 12 आएगा। 2 4 8 16 32, आप आसानी से बता देंगे 64 आएगा। ठीक है, 1/2 1/4 1/6 1/8 1/10, यहाँ भी आप आसानी से बता देंगे कि 1/12 आएगा। और 1 2x 3x², 4x², तो नेक्स्ट नंबर आप यहाँ भी आसानी से बता देंगे 5x⁴। लेकिन यदि मैं आपको एक बिल्कुल एक नई सीक्वेंस, एक नई तरह की चीज बोर्ड पे लिख के दे देता हूँ, 1 लिखूं 17 लिखूं -29 लिखूं √2 लिखूं 1/8 लिखूं, और अचानक आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। ठीक है, तो आप इस स्थिति में यहाँ पर जवाब नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपका कहना रहेगा कि सर ये ऊपर के जो चारों नंबर्स हैं, चारों सीरीज जो है, चारों सीक्वेंस जो है, इनमें एक रूल काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न काम करता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पैटर्न काम करता है तो आप नेक्स्ट नंबर आसानी से बता सकते हैं। लेकिन जो लास्ट वाला 5th वाले नंबर्स हैं, इनके अंदर कोई भी एक स्टैंडर्ड पैटर्न काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए आप इसका नेक्स्ट नंबर फाइंड नहीं कर सकते। तो बस यहीं से सीधी सी बात समझ में आई कि जिनका आप नेक्स्ट नंबर फाइंड कर पा रहे हैं, मतलब उनमें कोई ना कोई रूल काम कर रहा है, और कोई ना कोई नंबर्स के बीच में कोई ना कोई रूल काम करे, इसी को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस, इसी को बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, जब नंबर्स के बीच में कोई रूल लगता है और उस रूल के अकॉर्डिंग नंबर्स आगे बढ़ते हैं, तो उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे देखिए पहले वाली सीक्वेंस जो है उसमें क्या रूल काम कर रहा है, उसमें रूल ये काम कर रहा है कि सीक्वेंस नंबर 1 में नंबर्स के बीच में जो इंटरवल है, वो जो गैप है वो बराबर है। यहाँ देखिए यहाँ 2 का गैप, फिर से यहाँ 2 का गैप हुआ, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप। ठीक है, नंबर्स के बीच में गैप बराबर है। सेकेंड वाले में देखिए नंबर्स के बीच में गैप तो बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 का गैप है, तो यहाँ 6 का गैप और यहाँ 8 का गैप है। लेकिन यदि दो नंबर का हम लोग यदि रेशो फाइंड करें, यदि सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करें, 4/2 तो 2 आता है, 8/4 करने पे 2 आता है, 16/8 करने पे 2 आता है, और 32/16 करने पे 2 आ रहा है। इसका मतलब पहले वाली सीक्वेंस के अंदर नंबर्स के बीच में डिफरेंस बराबर था, सेकेंड वाली सीक्वेंस में नंबर्स के बीच में रेशो बराबर है। ठीक है, अब थर्ड वाली में आप चेक करेंगे ना तो डिफरेंस बराबर है ना रेशो बराबर है।
ठीक है, दो नंबर के बीच में ना तो कोई गेप पर्टिकुलर है और ना ही रेशियो बराबर है। लेकिन एक बात गौर करें, यदि हम लोग इन नंबर्स का रेसिप्रोकल कर दें, इन नंबर्स को यदि उल्टा कर दें तो बनते हैं 2, 4, 6, 8, 10 बनते हैं, जो कि ये फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है। फर्स्ट वाला ही बन गया, तो इसी रूल से हम लोग इसका नेक्स्ट नंबर बता पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर ये सबसे कुछ अपोजिट नई चीज चल रही है, जैसे नंबर्स के बीच में गेप देखिए, यहाँ नंबर्स और वेरिएबल दोनों प्रेजेंट है, तो नंबर्स के बीच में यहाँ गेप बराबर है, लेकिन जो वेरिएबल है x उसमें रेशियो बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हर नंबर के बीच में एक रूल काम कर रहा है, इसलिए इनको बोलेंगे सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, अब सीक्वेंस बोल रहे हैं, अब फिर एक नई चीज आ जाती है, जब सीक्वेंस इसको बोल रहे हैं तो सीरीज वर्ड की क्या जरूरत है, सीरीज किसको बोलेंगे? तो देखिए, जब सीक्वेंस को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, जब सीक्वेंस को किसी ऑपरेशन से हम लोग जोड़ देते हैं, ऑपरेशन देन आइदर प्लस और माइनस, या तो हम प्लस या माइनस से इसको यदि हम लोग ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वही सीक्वेंस कन्वर्ट हो जाता है सीरीज में। फॉर एग्जांपल ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10 लिखा है, मैंने इसके बीच में प्लस लगा, ये मैंने भी प्लस लगा दिया, तो प्लस लगाने से ये जो आपकी जो सीक्वेंस है कन्वर्ट हो गई है सीरीज में। तो सीक्वेंस का मतलब समझ आया, सीक्वेंस का मतलब नंबर्स के बीच में एक पर्टिकुलर रूल काम करे, उसको हम लोग सीक्वेंस बोलेंगे। और जब सीक्वेंस को हम लोग प्लस साइन से कनेक्ट कर देते हैं तो उसी को हम लोग सीरीज बोलने लग जाते हैं। मतलब दोनों लगभग एक ही चीज है, लेकिन जो आपने रूल्स देखे थे वो रूल्स तो सभी में अलग अलग है। ठीक है, तो वो जो अलग अलग रूल्स है उन सब के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सीक्वेंस की हम लोगों ने कैटेगरी बना दी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लिखें हेडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? ये वाला टॉपिक आपने छोटी क्लासों में कहीं किया होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में हम लोग इसको एपी बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब ये होता है कि ऐसी सीक्वेंस जिसमें नंबर्स के बीच में डिफरेंस बराबर हो। जो मैंने आपको एग्जांपल नंबर 1 दिया था वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जांपल था। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, अगला 4 है, अगला 6 है, फिर 8, 10, 12, 14। ठीक है भाई, जो भी आप 2 की टेबल, 3 की टेबल, जो भी आप टेबल बनाते हैं वो सब एपी में होती है। ठीक है, आप टेबल बनाते हैं, आप काउंटिंग गिनती वगैरह लिखते हैं, वो सब एपी में। तो आप यहाँ पर एक बात और करेंगे, इसमें हर नंबर के बीच में डिफरेंस जो है वो गेप जो है वो 2 का है। यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 का गेप है, यहाँ भी 2 का गेप है, यहाँ भी 2 का गेप है, यहाँ भी 2 का गेप है। इसको हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, जिसके अंदर नंबर्स के बीच में इक्वल इंक्रीमेंट हो। अब एपी के अंदर मेनली आपको बस 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो है फर्स्ट टर्म। जैसे यदि मैं आपको बोलूं कि आपको एक एपी नई एपी बनाना है, तो आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन आएंगे कि वो जो एपी नई बनाना है उसको कहां से शुरुआत करना है और कितना नंबर्स के बीच में कितना गैप रखना है। इसका मतलब कोई भी एपी बनाने के लिए मिनिमम 2 चीजों की आपकी रिक्वायरमेंट होती है। एक तो होती है फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल ए से। ठीक है, स्मॉल ए से डिनोट कर लेते हैं। एक है कॉमन डिफरेंस, एक होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब जो नंबर्स के बीच में गैप चल रहा है, तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपके पास 2 चीजें हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो यदि मैं आपको कोई भी ये 2 चीजें दे दूं, ए और डी, तो आप आसानी से एक एपी बना सकते हैं। सपोज करें मैंने आपको फॉर एग्जांपल ए मैंने आपको 1 दे दिया और डी मैंने आपको दे दिया 3। ठीक है, मैंने आपको ए 1 दिया और डी 3 दिया और आपसे बोला कि आप एक नई एपी बना के बताएं। तो इस केस में आप क्या बनाएंगे? इस केस में आप 1 बनाएंगे और इस 3 को ऐड करेंगे सब में। 1 + 3 ये हुआ 4, 4 + 3 ये हुआ 7, 7 + 3 ये हुआ 10, ये हुआ 13 और ये इस तरीके से इसको आगे बढ़ाया, तो ये एपी बन जाएगी। इसका मतलब किसी भी एपी को बनाने के लिए मिनिमम आपको 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। वो 2 चीजें, एक तो फर्स्ट टर्म और एक है कॉमन डिफरेंस।
फर्स्ट टर्म दैट मीन्स ए, कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स डी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक स्टैंडर्ड एबी किस तरीके से वर्क करते हैं। देखिए, जैसे आपने ये वाला सीक्वेंस बनाया था, इस वाले सीक्वेंस में आपने क्या किया था, ए को यहाँ रखा था, ए के अंदर डी को ऐड किया था, फिर जो रिजल्ट था उसमें फिर से डी को ऐड किया था। मतलब आप फर्स्ट टर्म में डी 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 को ऐड करते जा रहे हो तो आपके नंबर्स बन रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ इसको जनरलाइज करके देखेंगे। जैसे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म ए है, स्मॉल ए, ठीक है, दैट मींस t1 इक्वल टू स्मॉल ए। यदि आपको इसका नेक्स्ट नंबर निकालना है, t2 निकालना है, तो इसी के अंदर आप d को बढ़ा देंगे, तो ये रिजल्ट हुआ a प्लस d, ये रिजल्ट हुआ a प्लस d। आपको नेक्स्ट नंबर t3 निकालना हो तो आप इसमें फिर से d को जोड़ देंगे, तो a प्लस d प्लस d, तो ये रिजल्ट होगा a प्लस 2d। आपको नेक्स्ट नंबर फोर्थ टर्म फाइंड करना हो, देन a प्लस 2d प्लस d, देन a प्लस 3d। फिफ्थ नंबर फाइंड करना है, देन a प्लस 4d। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक पैटर्न समझ आ रहा होगा। पैटर्न दैट मींस यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर आपको फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो यहाँ पर d का मल्टीपल 4 हो रहा है, आपको फोर्थ टर्म फाइंड करना है d का मल्टीपल यहाँ पर 3 हो रहा है, आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है d का मल्टीपल यहाँ 2 हो रहा है, आपको सेकंड टर्म फाइंड करना है d का मल्टीपल यहाँ पर 1 हो रहा है। एक पैटर्न हमको ये समझ में आ रहा है कि जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है उससे एक कम d का मल्टीपल होता है। ठीक है, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। यदि मैं आपसे बोलूं कि t100 निकालिए तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप आगे क्या लिखेंगे, a प्लस यहाँ पर 100 लिखा हुआ तो आप इससे कम करेंगे, इससे रिजल्ट बनेगा 99d। ठीक है, आपको दिमाग में कुछ नहीं रखना, आपको रखना है कि यहाँ जो लिखा हुआ है उससे एक कम आपको d का मल्टीपल बना के लिखना है। ठीक है, अब इसी को हम लोग और जनरलाइज करें तो एक कॉमन टर्म मतलब एक जनरल टर्म nth टर्म की हम लोग बात करें तो nth टर्म आपकी आएगी a प्लस, यहाँ पर n लिखा हुआ है तो इससे एक कम लिखते हैं, n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, ये आपकी किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nवें नंबर की टर्म आ जाएगी। अब nवें नंबर की टर्म आ जाएगी तो इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा ये है, सीक्वेंस रेगुलर लाइफ में बहुत ज्यादा काम की चीजें हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके कैलकुलेशन थोड़े से आपको डायरेक्ट करने की बजाय आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इससे कोई भी एक टर्म निकालने का एक फार्मूला बन गया। इससे हम लोग किसी भी एपी की कोई 2 या 3 टर्म आपको लिखी हुई है तो हम उसकी किसी भी नंबर की पोजीशन को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे चलिए प्रैक्टिस के लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। लिखिए, फाइंड आउट the 10th term of 9, 5, 1 minus 3 ये, इसके आपको 10th टर्म फाइंड करना है। देखिए, सबसे पहले एक चीज आपको दिमाग में बिठानी होगी कि कहीं भी पहले तो आपको चीजों की पहचान करना आना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये चैप्टर चूंकि मैंने आपको स्टार्ट करवाया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। ठीक है, अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है तो आप उसमें आप एबी मान भी उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन आप अपनी आदत ऐसी बनाएं कि जब भी कोई नई सीक्वेंस को देखें, सपोज करें कहीं लिखा हुआ नहीं है और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और आपसे पूछते हैं कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ठीक है, तो वहां पर जल्दबाजी नहीं करें। कोई हर चीज, दुनिया की कोई हर चीज एक ही नहीं होती है। ठीक है, आप चेक करें कि क्या नंबर्स के बीच में एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है, एक पर्टिकुलर गैप जा रहा है। ये देखिए 9, अब ऐसा भी नहीं होगा कि ये इंक्रीज ही होगा हमेशा, ये डिक्रीज भी हो सकता है। जैसे 9 से कम होके 5 हुआ, 5 से कम होके 1 हुआ, तो आपको सीधी सीधी बात यहाँ पर ये समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो इसको आप माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कितना गैप जा रहा है, सब दूर, यहाँ सब दूर 4 का गैप जा रहा है ना। तो हमेशा जब भी कोई आपको एपी को चेक करना है कि एपी है या नहीं, तो आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, t2 माइनस t1 करें। ठीक है, ये t2 माइनस t1 करके लिखा, इसका मतलब 5 माइनस 9 आ रहा है जो कि -4 होता है।
लेकिन केवल T2 माइनस T1 चेक नहीं करना है, इसके आगे भी आपको देखना है, क्योंकि जल्दबाजी में लिखा हुआ नहीं है कि क्या है ये, तो आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए और भी आगे चेक कर ले। आगे चेक करने के लिए T3 थर्ड नंबर की टर्म में से आप सेकंड नंबर की टर्म को भी माइनस करके देखते हैं, T3 माइनस T2 करके देखते हैं। तो T3 माइनस T2 करेंगे 1 माइनस 5, तो ये रिजल्ट भी -4 हो रहा है। ठीक है, आप आगे भी ऐसा करके देख सकते हैं। फोर्थ नंबर की टर्म में से आप थर्ड नंबर की टर्म को माइनस कर लें, देन -3 -1 दैट इज आल्सो इक्वल टू -4। ठीक है, यहाँ पर हर केस में रिजल्ट -4 आ रहा है। आपको एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आपको जो भी नंबर्स दिख रहे हैं उसमें ये चीज करके देखिए। आप हमेशा फंडामेंटल अच्छा रखेंगे, अच्छी आदत बनाएंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, अदरवाइज हो सकता है कि आपको एक ही की बजाय कोई दूसरा सीक्वेंस दे दिया जाए और आप उसको एक ही समझ के और डी वगैरह सब निकाल के आंसर लेके आ जाए तो गलती हो जाएगी। अब हमको कुल मिला के इस क्वेश्चन में जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि फर्स्ट टर्म, देखिए फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म मतलब जो सबसे स्टार्टिंग का नंबर है उसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए जो है वो 9 है। अब हम लोग बात करें कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस जो कि सबको एक जैसा चल रहा है तो वो समझ में आ रहा है कि वो -4 है, मतलब d इज इक्वल्स टू -4, a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू -4। और आपको इसकी 10th टर्म फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड इट्स 10th टर्म, देयरफॉर n इक्वल्स टू, देखिए n की वैल्यू 10 हो जाएगी। आपको ये पता लगाना है कि ये नंबर्स इस तरीके से चल रहे हैं तो इसमें 10वें नंबर पर जाकर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, अब देखिए वी नो दैट n term of any arithmetic progression is given by a plus n minus 1 into d. We know that nth term of any AP is given by a plus n minus 1 into d. Therefore, यहाँ देखिए n की जगह 10 रख दें, then t10 is equals to a. a means 9 plus n minus 1 मतलब 10 minus 1 into d मतलब डिफरेंस जो कि हुआ आपका -4, ये -4। अब देखिए इसका मीनिंग हुआ 9 plus 9 into -4। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 9 plus माइनस और ये हुआ 36। ठीक है, तो ये रिजल्ट हुआ आपका 9 minus 36। तो ये जो है ये आपका हुआ -27। इसका मतलब इसकी जो 10th पोजीशन है वो 10th पोजीशन आपकी जो है वो आ जाएगी -27। ठीक है, आपको इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस में ले सकते हैं, लेकिन बस वो एक ही लिखी हुई होना चाहिए। एक तरह के क्वेश्चन को आपके